हेलो एवरीवन, मैं हूं करिश्मा किमानी और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के बारे में। जब हम फाइनेंशियली साउंड या वेल ऑफ होने की बात करते हैं तो लाइफ में ये 7 स्टेप्स हैं जिन्हें आपको प्रॉपर तरीके से क्रॉस करना होगा और इनके थ्रू होते हुए आपको अपनी डिजायर्स को अचीव करना होगा। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सील द डील, कैश फ्लो, राइट इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। फोर्थ कीवर्ड को मैंने नाम दिया है सील द डील। कैपेबिलिटीज चेक, माइंडसेट चेक, अपॉर्चुनिटीज चेक। पर राइट अपॉर्चुनिटी आने के बावजूद भी आप उस डील को सील नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जा रही हैं कि क्लाइंट आता है, बात करके जाता है, वो सील नहीं हो रहा। कोई ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज जो आप बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा। आसपास बातें हो रही हैं आपके प्रमोशन की, आपके हार्डवर्क की बातें हो रही हैं, बट आपको वो एक स्टेप अप नहीं मिल पा रहा। इन चीज़ों को लेकर अगर हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड उसके सॉल्यूशंस देखें तो एस्ट्रोलॉजी में मंगल आपकी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कराने में हेल्प करता है। मार्स के अंदर एक ऐसी ताकत है कि आपके अंदर की फायर एलिमेंट को एक्टिव करता है, आपकी ज़ील को एक्टिव करता है और वो एक ऑरा की तरह बाकी लोगों को भी दिखता है। मार्स को एक्टिवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है फिजिकल वर्कआउट। बहुत कम लोग ये चीज जानते होंगे, लेकिन फिजिकल वर्कआउट से आपकी एस्ट्रोलॉजी में मार्स एक्टिवेट होता है, पॉजिटिव होता है और इससे आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज हाथ आ रही हैं उन्हें ग्रैब करने का फायर आपके अंदर आ जाता है। अगर न्यूमरोलॉजी में हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 एंड नंबर 9 आपकी लाइफ में वो डील को सील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 8 एंड 9 नंबर्स जैसा कि हम जानते हैं सैटर्न और मार्स का ही होता है और अगर ये नंबर्स आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है, इस नंबर को फिल करना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नंबर को फिल करने का सबसे इजी वे है, एक लैपिस लजूली करके एलिमेंट आता है, उस स्टोन का ब्रेसलेट आप जरूर पहन सकते हैं। इससे आपके नंबर्स 8 एंड 9 बैलेंस होते हैं और आपकी लाइफ में डील्स को सील करने की एनर्जी वापस से मैनिफेस्ट होती है। यहीं अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में अर्थ जोन्स आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को डिपिक्ट करते हैं। कोई भी डील को सील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो और वो ठहराव आपको साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जोन्स देते हैं। अगर आपके घर के साउथ वेस्ट एरिया में कोई भी एंटी कलर या एंटी एक्टिविटीज हो रही हैं तो इन्हें बैलेंस करिए। इसको बैलेंस करने के लिए आप येलो, बेज या ब्राउन कलर्स का इस जोन में उपयोग कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कोई फायर एलिमेंट ना हो। फिफ्थ कीवर्ड इज इनफ्लो। इनफ्लो आना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज आ गई, आपकी ग्रैब हो गई, लेकिन तब भी ऐसे क्लाइंट्स नहीं मिले जो हाई प्रोडक्ट वैल्यू होल्ड करते हों। और बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में जितनी भी आपकी एसेंशियल्स, रिक्वायरमेंट्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वो फुलफिल हो और उसके लिए आपकी एक मिनिमम इनफ्लो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इस मेंटेनेंस को फुलफिल करने के लिए एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है शुक्र। शुक्र के बारे में आप सबने सुना होगा और अभी तक आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने फाइनेंस की बात की लेकिन शुक्र प्लैनेट की बात क्यों नहीं की। शुक्र सिर्फ आपकी लाइफ में इनफ्लो बढ़ाता है, आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ाता है। तो वीनस को स्ट्रॉन्ग करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने इनफ्लो को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और शुक्र को मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ब्रांडेड चीज़ों का उपयोग करें, ब्रांडेड चीज़ों का यूज़ बढ़ाएं ताकि आपकी लाइफ में शुक्र एक्टिवेट हो। शुक्र को एक्टिवेट करने का एक और तरीका है कि आप फ्राइडे के दिन फास्टिंग कर सकते हैं। जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 6 एंड 7 ये ऐसे 2 नंबर्स हैं जो इनकम को डिपिक्ट करते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए आप एक ब्रांडेड सिल्वर वॉच अपने लेफ्ट हैंड में जरूर पहनें और इसके रिजल्ट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु में जोन साउथ ईस्ट आपकी कैश लिक्विडिटी को डिपिक्ट करता है। यहाँ आप अपना कैश काउंटर, आप अपने घर की तिजोरी रख सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में एक इनकम का रेगुलर मेंटेनेंस हो। ये तो रही बात इनफ्लो की। फाइनेंस में जब हम 6th स्टेप की बात करते हैं तो आते हैं राइट इन्वेस्टमेंट। सही तरीके से कैश इनफ्लो तो हो रहा है बट सही जगह पे आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट्स का रोल प्ले एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा है। इसको डिनोट करता है मर्क्यूरी प्लैनेट। मर्क्यूरी प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट डिसीजंस इन इन्वेस्टमेंट, राइट डिसीजंस इन बिजनेस एंड राइट डिसीजंस ओवरऑल। तो बहुत जरूरी है कि आपके एस्ट्रोलॉजी
चार्ट में मर्करी स्ट्रॉन्ग रहे। मर्करी का सबसे बड़ा सिंबल है गणेश जी। गणेश जी की मूर्ति को विजुलाइज करना डेली सुबह से शाम तक, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, उनसे रिलेटेड कोई भी मंत्र का उच्चारण करने से भी मर्करी स्ट्रॉन्ग होता है। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए 4, 5 और 8 नंबर्स मौजूद होना बहुत जरूरी है। ये 3 नंबर्स का योग आपकी लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजंस को अट्रैक्ट करता है। अगर आपके चार्ट में ये 3 नंबर्स मिसिंग हैं तो इसका सबसे रामबाण इलाज है जमीन पर बैठ के खाना खाना, क्योंकि मर्करी और बुध अर्थ एलिमेंट है, तो बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी में अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट हो, इसलिए आप जमीन पे बैठ के खाना खाएं। आप और क्या कर सकते हैं, 8 और 4 नंबर को बैलेंस करने के लिए जमीन पे बैठ के अनुलोम विलोम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपके इन तीनों ही नंबर्स का योग स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी लाइफ में राइट इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होने लगेंगे। यही हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो वेस्ट जोन एक ऐसा जोन है जो आपके माइंडसेट को बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ले जाता है। कोई भी तरीके की डिजायर्स, मैनिफेस्टेशंस अगर आपको करनी है तो वास्तु में ये वेस्ट जोन ही है जो आपको वो सारी फुलफिलमेंट्स प्रोवाइड करता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर फाइनेंस इज सेविंग्स एंड सेविंग्स फॉर लॉन्ग टर्म। हम सब बहुत कैपेबिलिटीज रखते हैं, हमारी लाइफ में पैसा आता जाता रहता है, बहुत चीज़ों में हम इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार लॉन्ग टर्म सेविंग्स में हम पीछे हट जाते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि आपके फ्यूचर के जितने भी प्लान्स हैं, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपकी लाइफ की जो भी डिज़ायर्स और एसेंशियल्स एंड नेसेसिटीज़ होंगी वो क्या आप फुलफिल कर पाएंगे, उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स करें। लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए सबसे अच्छा प्लैनेट होता है जुपिटर। गुरु ही वो प्लैनेट है जो एक्चुअल में आपको लाइफ में फेम, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करने के लिए आया है। तो ये 7 स्टेप में आपको बहुत जरूरी है कि आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें। वहीं हम न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो नंबर 3 डिनोट्स द नंबर ऑफ जुपिटर। ये नंबर रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड वेल्थ को बरकरार करने के लिए। इस नंबर को अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप गरीब बच्चों को किताबें डोनेट कर सकते हैं। याद रखिए, मैं किताबें बोल रही हूँ, कुछ भी उनकी स्टडीज से रिलेटेड आप डोनेट कर सकते हैं। या अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें तो ये तो और सोने पे सुहागा होगा। नंबर 3 को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप येलो एंड ऑरेंज कलर्स के कपड़े पहनना भी शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें वास्तु की तो वास्तु में साउथ वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए। वो एक बीज है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है और उसका फल पाने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने घर या अपने ऑफिस के ईस्ट डायरेक्शंस को बैलेंस रखें। तो ईस्ट ही वो डायरेक्शन है जहां आपको अपने सारे हार्डवर्क, सारी इन्वेस्टमेंट्स और सारी जद्दोजहद का फल मिल पाए। तो ये थे वो 7 स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियली बहुत साउंड बना सकते हैं। हो सकता है इन 7 स्टेप्स को सुनते वक्त आपने सोचा हो कि ये एक से ज़्यादा स्टेप्स मेरे पे लागू होते हैं, बट बहुत पेशेंटफुली आपको एक एक करके स्टेप्स पे आगे बढ़ना है। आप अभी जिस भी स्टेप पे हो उसे प्रॉपरली ऑब्जर्व करें और सिर्फ उसी से रिलेटेड रेमेडीज को फॉलो करें। उन्हें 15 to 20 डेज फॉलो करने के बाद ही सेकेंड स्टेप पे जाएं। ये तो रही बात एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु सीरीज फॉर फाइनेंस। ऐसे ही आगे हम और भी फील्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाले हैं फॉर एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु सीरीज। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं और आप इससे रिलेट कर पाते हैं, इनकी रेमेडीज फॉलो करके अगर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।